बहुत से लोग जिनके इंटरकोर्स की ड्यूरेशन बहुत कम है, उनको इनफर्टिलिटी का इशू है, या इसके अलावा उनकी जो जब वो इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो फौरन से इजोकुलेशन होती है, बिल्कुल भी उनको वो ड्यूरेशन हासिल नहीं होती जो वो चाहते हैं। तो इसके लिए अमूमन लोग आपको ये कहेंगे कि आप गोनाडिल एफ लें। क्या गोनाडिल एफ सही चॉइस है? क्या गोनाडिल एफ से वाकई फायदा होगा? क्या इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक गोनाडिल एफ काफी है, या आपको विटामिन ई की जरूरत है, लाइक इवियन? इन तमाम क्वेश्चंस के मैं आपको सही आंसर्स दूंगा, आपको तरतीब से गाइड करूंगा कि क्या ठीक है क्या नहीं है। वीडियो एंड तक लाजमी देखे। तो चले बिना टाइम जाए कि अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। जब हम बात करते हैं गोनाडिल एफ की, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि गोनाडिल एफ असल में ये सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्स यानी वो गज़ा जो आप अमूमन या तो खाने से लेते हैं या तो खाने से आपको नहीं मिलती। तो वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसके बिना आपकी बॉडी सही तो रहती है, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करती जो इन सप्लीमेंट्स के साथ करती है। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको हम सप्लीमेंट्स कहते हैं। अब गोनाडिल एफ जो है वो अमूमन ये वाकई इन इश्यूज के लिए यूज होता है, जैसे कि फर्स्टली अगर हम मेल सेक्सुअल हेल्थ की बात कर ले तो इसको इम्प्रूव, ओवरऑल मेल सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। यानी वो लोग जिनकी इंटरकोर्स की ड्यूरेशन इंतहाई कम है, उनके लिए बेनिफिशियल है। जो लोग प्री मेच्योर एजुकेशन जिनकी होती है, उनके लिए बेहतरीन है। जिनका स्पर्म काउंट इंतहाई कम है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। या इसके अलावा जिनकी जो इंटरकोर्स के लिए जाते हैं फौरन से उनकी इजोकुलेशन होती है, बिल्कुल भी टाइमिंग प्रॉपर नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी के इश्यूज होते हैं, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया है, या हाइपोगोनेडिज्म है, या इसके अलावा कुछ और ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें मेल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो जाती है, स्पर्म की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में गोनाडिल एफ एक अच्छा चॉइस है। ठीक है, तो ये तो मैंने कंडीशंस बताई कि किन किन कंडीशन में ये अच्छा साबित होता है। अब ये सप्लीमेंट्स आपने लेने किस अंदाज से है, कब कब कैसे लेने हैं, असल में ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, क्या आपकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मली ये 4 हफ्ते तक लेने होते हैं, यानी 1 मंथ तक तकरीबन ये लेना होता है। और 1 मंथ से लेके फिर 3 महीनों तक ये लिया जाता है। इसका कोर्स डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट, कि ये 1 महीने के लिए का कोर्स ठीक है, 45 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, कितने महीनों का कोर्स उनके लिए ठीक है। तो 1 से 3 महीनों तक ये ली जाती है। अब अगर हम इनफर्टिलिटी की बात की करें ना, तो 12 हफ्तों तक, यानी कमोबेश वही 2.5-3 महीने बनते हैं। तो कमोबेश 3 महीनों तक इन्होंने इनफर्टिलिटी के केस में लेना है जिनको इनफर्टिलिटी का इश्यू होता है। ठीक है, और इसके अलावा बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल, इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक गेस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट। लाइक आपके मैदे को डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया वोमिटिंग कभी कभी होता होगा, जैसे उल्टी आती है, या मतलब कभी कभी आ जाती होगी ना। या इसके अलावा कुछ और ऐसे इश्यूज जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है इसके साथ। बड़े कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हल्के फुल्के हैं। या इसके अलावा अगर आपको भूख का इशू होता है, आपके स्टमक में डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेशन होती है आपका मैदे में, ये टेबलेट लेने के कुछ देर बाद आपके मैदे में दर्द होता हो, तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि आप साथ पहले सुबह सवेरे एक ओमेप्राजोल टेबलेट लें। और फिर ये टेबलेट आप दिन को किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि दिन में एक ही टेबलेट लेनी होती है। वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि सुबह शाम लेना है, सुबह शाम से मुराद 12 घंटे के वक्फे से लेना है, या आपने दिन में सिर्फ एक ही टैबलेट लेनी है एग्जैक्ट टाइम पे। लेट्स सपोज अगर मैं दिन में एक लेता हूँ, तो मैं अगर रात को लेता हूँ तो हर दिन रात को उसी टाइम मैंने लेनी है। अगर दिन में 2 टाइम लेता हूँ, सुबह जिस टाइम ली है हर सुबह उसी टाइम लेनी है, और रात को जिस टाइम पे लेता हूँ हर रात को उसी टाइम पे लेनी है। ठीक है, और 12 घंटे का वक्फा सुबह से शाम तक का होना चाहिए। तो खैर ये तो मैंने इसके डोज की बात की आपके साथ। अब बात करते हैं कि अगर कोई बंदा इसका डोज इम्प्रॉपर ले तो क्या होगा। इम्प्रॉपर डोज लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। किस बंदे को कितनी टैबलेट चाहिए वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। और इनफर्टिलिटी के केस में अमूमन
12 हफ्तों तक लेनी होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन मेरी आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है। शिकायत ये है, मेरे चैनल पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों क्या बल्कि लाख से ऊपर लोग आते हैं महीने के, लाखों लोग आते हैं महीने। तो लाखों लोग में से बहुत चंद सब्सक्राइब करते हैं, बमुश्किल 1000-1500 सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप भी अपना इस सब्सक्रिप्शन में हिस्सा डालेंगे, आप भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा। न सिर्फ ऐसे ही, मैं हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं, तमाम टॉपिक्स मैं आपके लिए कवर करता हूँ, रिव्यूज देता हूँ चीज़ों के बारे में, और आपको गाइड करता हूँ कि प्रॉपर यूज़ क्या होता है, किस चीज़ का प्रॉपर यूज़ क्या होता है, और कौन सी चीज़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, फिर मिलेंगे। इट्स योर फ्रेंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इब्राहिम तरीन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।